हे गाइस, हम लोग स्टैटिक जीके की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। तो स्टैटिक जीके को मैंने स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो आज जो मैंने स्टेट लिया है वो है आंध्र प्रदेश। तो देखिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश को मैं स्टार्ट करी तो इसके चीफ मिनिस्टर कौन है और इसके गवर्नर कौन है ये हमें पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी हैं, ठीक है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो बिश्व भूषण हरिचंदन हैं। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे कार्यपालिका जहाँ से काम करेगी, तो विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, यहाँ की जो विधानसभा है अमरावती में होगी, ठीक है। और कर्नूल जो कि जुडिशियल कैपिटल है, क्योंकि जो यहाँ का आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट कहाँ पे, कर्नूल में। तो विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल और कर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल है। इसकी जो इम्पोर्टेंट योजना है वो कौन कौन सी हैं? जगन्नाथ विद्या कानुका योजना चलाई गई थी। तो इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और नामांकन में सुधार करना है। दूसरी योजना ऋतु भरोसा योजना, किसानों को सहायता देने के लिए ये योजना चलाई गई। अम्मा ओडी योजना, 1 से 12 तक सभी परिवारों के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देना। और नवोदय योजना जो है वो MSME को राज्य में बढ़ावा देकर सशक्त बनाने के लिए है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ के जो लोक नृत्य फेमस है वो कौन से हैं? कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय या क्लासिकल जो भी बोलें, तो कुचिपुड़ी तो आपको ध्यान ही रखना है क्योंकि क्लासिकल नृत्य है ये। फिर दूसरा है घंटा मर्दाला, कुम्मी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी। तो देखिए, आपको कुचिपुड़ी तो ध्यान रखना है। और नेक्स्ट और जो है लोक नृत्य वो कौन सा? घंटा मर्दाला, कुम्मी, सिद्धि, मधुरी और छड़ी है। यहाँ की जनजाति जो है बंजारा और लबांडा तो वो इम्पॉर्टेंट ही है। तो बंजारा, लबांडा, चेचू आपको तो ध्यान ही रखना है। अन्य जातियाँ जैसे कौडस, सवारा, बहुरूपा, पीची, कुंटल है। ओके, आंध्र प्रदेश जो है वो फलों के उत्पादन में पहले नंबर पे है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। तो फ्रूट प्रोडक्शन में अगर पहले नंबर पे बात करें तो कौन? आंध्र प्रदेश है। और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। देखिए, आगे हमारा है नेशनल पार्क जो राष्ट्रीय उद्यान है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? तो इम्पॉर्टेंट ही लिए हैं, पूरे नहीं लिए। पापी कोंडालू नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आंध्र प्रदेश के ईस्ट और वेस्ट गोदावरी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में पापी कोंडालू नेशनल पार्क है। दूसरा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और नागार्जुन सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि श्रीशैलम में पड़ती है। तो ये तीनों आंध्र प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क हैं, ठीक है। यहाँ का मंदिर जो फेमस है कनका दुर्गा टेम्पल विजयवाड़ा में पड़ता है। यज्ञंती जो कि कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, भगवान शिव का मंदिर है। श्री वेंकटेश्वर टेम्पल जिसे हम लोग तिरुपति बालाजी तिरुपति मंदिर के नाम से जानते हैं जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट साइट देखिए, चार मीनार हैदराबाद में। अब देखिए, हैदराबाद आपको पता है कि तेलंगाना में हो गया है, ठीक है। तो अगर चार मीनार की बात करें तो तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद में है। किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था। दूसरा गोलकुंडा फोर्ट जो कि ये भी हैदराबाद में है, जो काकती डायनेस्टी है उसमें बनवाया गया था। वारंगल फोर्ट ये भी कहाँ पे? वारंगल जो है वो तेलंगाना में है, ओके। फिर आता है उंडवल्ली केव्स जो गुफाएं हैं, उंडवल्ली गुफाएं, तो ये अमरावती में है। तो अमरावती का आंध्र प्रदेश में है। अभी आपने पढ़ा ही था, अमरावती जो लेजिस्लेटिव कैपिटल ही है आंध्र प्रदेश की। तो उंडवल्ली जो है भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर का एक मोनोलिथिक उदाहरण है। भारतीय रॉक कट आर्किटेक्चर का एक मोनोलिथिक उदाहरण उंडवल्ली है। लोअर फोर्ट राजा रानी महल के नाम से जानते हैं। और सालार जंग म्यूजियम जो कि हैदराबाद में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए, पेन्ना रिवर। देखिए, आंध्र प्रदेश की जो रिवर है, हमने अदर स्टेट जैसे कर्नाटक पढ़ा था और केरल पढ़ा था, तो वहाँ से भी जो रिवर फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है, फिर आंध्र प्रदेश से होके जाती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, ये सब मैं बता चुकी हूँ, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊँगी। तो बस मैंने इसी वजह से एक ही रिवर ली है, वो कौन सी है? पेन्ना रिवर। तो पेन्ना रिवर का जो उद्गम है वो कहाँ पे? नंदी हिल्स कहाँ पे बोला है? चिक्काबल्लापुर, जो कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है चिक्काबल्लापुर,
ठीक है, वहाँ पे नंदी हिल्स से राइजेज हुई है, उद्गम है उसका पेन्नार रिवर का या पेन्नार रिवर का। ठीक है, फिर उसके बाद कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में जाती है, उसके बाद बे ऑफ बंगाल पे ये मिल जाती है जाके बंगाल की खाड़ी पे। ओके, यहाँ का जो फेमस पर्व की अगर बात करी जाए तो युगादि जो है यहाँ का फेमस पर्व है। बनी महोत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है, तो विजयदशमी के रात में मनाया जाता है। ठीक है, विजयदशमी में बनी महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो महेंद्रगिरी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, 1501 मीटर की है। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट श्रीहरिकोटा, तो जो कि कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, कहाँ पे पड़ता है? नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है श्रीहरिकोटा, जो कि कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। नेक्स्ट है पुलिकट झील, तो पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर में पड़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। और पुलिकट जो लेक जो झील है वो ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब यहाँ का जो लेक है ये खारे पानी की लेक है। दूसरी है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में पड़ती है, ये फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की लेक है, जो कि पुलिकट जो थी वो ब्रैकिश वाटर लेक थी, मतलब खारे पानी की लेक है। इलोरी लेक भी यहीं पे पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में बहुत ही बंदरगाह इम्पॉर्टेंट है, तो विशाखापत्तनम जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बंदरगाह, ये तो आपको पता है। उसके अलावा जो है काकीनाडा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। कृष्णपट्टनम, नीरसापुर और कलिंगपट्टनम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ के जो बंदरगाह विशाखापत्तनम तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर ही पड़ता है। फिर उसके नीचे काकीनाडा आता है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे मछलीपट्टनम आता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर और भी ध्यान रखें तो कलिंगपट्टनम और नीरसापुर, वदा रेखू। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ, विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कलिंगपट्टनम, कृष्णपट्टनम, नीरसापुर और वदा रेखू हैं। ठीक है, ये छोटे बंदरगाह हैं। और अगर आप देखिए इस पे देख क्या है, डीवी पॉइंट। डीवी पॉइंट जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए जो कृष्णा नदी है तो वहाँ के जो मुहाना है, तो जो वितरिका, कृष्णा नदी जो जब आती है तो वितरिकाओं में बढ़ जाती है, तो जो वितरिकाओं में बढ़ जाती है उसके मुहाने पे निर्मित एक निक्षेप जनित नुकीला भाग है। ठीक है, तो डीवी पॉइंट जो है, जहाँ पे कृष्णा नदी जो है वितरिकाओं में बढ़ती है, तो वहाँ पे जो नुकीला भाग है उसे डीवी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, रॉक चौक जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए बंगाल की खाड़ी के तट पे, आंध्र प्रदेश से जो बंगाल की खाड़ी के तट पे एक मछली पत्तन है। ठीक है, मत्स्यन पत्तन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेल्लूर क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो नेल्लूर जो है उसे आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा बोला जाता है। फिर श्रीशैलम, तो श्रीशैलम जो है आंध्र प्रदेश का जो प्रकाशन जिला है, वहाँ पे कृष्णा नदी पे बनाया गया एक जलाशय है। ठीक है, जहाँ से दक्षिण की तरफ चेन्नई शहर को जो वो अगर जल की आपूर्ति, पेयजल की आपूर्ति की बात करें तो पेयजल की आपूर्ति के लिए तेलुगु गंगा नहर वहाँ से निकाली गई है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशन जिले में कृष्णा नदी पे बनाया गया एक जलाशय, जहाँ से दक्षिण की तरफ चेन्नई शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए तेलुगु गंगा नहर निकाली गई है। ठीक है, यहाँ की इम्पॉर्टेंट जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी आप देख लीजिए। नल्लामलाई पहाड़ी जो कि गुंटूर ज़िले पे है, एरामाली पहाड़ी जो कि कर्नूल में है, और तालपूजा गुट्टा पहाड़ी जो कि करीमनगर कहाँ पे? तेलंगाना में पड़ता है। ध्यान रखिए आंध्र प्रदेश का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉल्फिन नोज़। डॉल्फिन नोज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए डॉल्फिन नोज जो है वो विशाखापत्तनम जो डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ उसके दक्षिण में स्थित एक नुकीला भाग है जो कि समुद्री लहरों का निक्षेप से बना हुआ है। जैसे डीवी पॉइंट की आपके वो भी एक नुकीला भाग है, तो उसी तरह जो डॉल्फिन नोज भी है वो भी एक नुकीला भाग है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम जिले के दक्षिण से एक नुकीला भाग जो समुद्री लहरों के निक्षेप से बना हुआ है, डॉल्फिन नोज उसे बोला गया है। ठीक है, चलिए इतना आपको तो ये ध्यान ही रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे। जैसे
आपको तेलंगाना के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए, इसका गठन कब हुआ था। तो देखिए, जो हमारा देश जब आज़ाद होता है तो उसके बाद तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। जो तेलुगु भाषा क्षेत्र थे, जो तेलुगु बोलते थे, उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है और 1 अक्टूबर 1953 को एक नए राज्य का गठन किया जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन कानून जो है, अधिनियम जो है 1956 में पारित हो जाता है। उसके बाद जो हैदराबाद रियासत है उसको आंध्र प्रदेश में मिला लिया जाता है और 1 नवंबर 1956 से आंध्र प्रदेश के नाम से ये राज्य अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या बोला, जो मद्रास प्रेसिडेंसी है उससे तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर लिया जाता है। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। राज्य पुनर्गठन 1956 के पारित होने के बाद जो हैदराबाद रियासत है उसे आंध्र प्रदेश में जोड़ दिया जाता है। 1 नवंबर 1956 से आंध्र प्रदेश के नाम से राज्य अस्तित्व में आ जाता है। भारत का कोहिनूर राज्य की उपमा इसे दी गई है। तो यहाँ पे जो भाषाएं दो मुख्य हैं वो तेलुगु, उर्दू। तेलुगु तो आपको ध्यान ही रखना है। जो तेलंगाना में हैदराबाद और सिकंदराबाद है उन्हें जुड़वा नगर बोला जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों मैं ऐड करके बता रही हूँ। हैदराबाद जो है सॉफ्टवेयर उद्योग केंद्र के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। तो अगर पूछा मूसी नदी के तट पे कौन सा शहर है तो इम्पॉर्टेंट वो हैदराबाद है। ठीक है, जो कि तेलंगाना पे। फिर अगर बोला जाए दक्षिण मध्य रेलवे का जो कार्यालय है वो कहाँ पे, तो सिकंदराबाद में पड़ता है। सिकंदराबाद भी कहाँ, तेलंगाना में पड़ता है। नालकोंडा क्यों प्रसिद्ध है, तो नालकोंडा जो है वो आपको पता होना चाहिए तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नालकोंडा तांबा जो कॉपर है वहाँ पे उत्पादन के लिए, और नालकोंडा भी कहाँ, तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, देखिए जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से रामगिरी स्वर्ण निक्षेप, रामगिरी जो है वो स्वर्ण निक्षेप के लिए बहुत फेमस है। अनंतपुर जिले में स्थित रामगिरी स्वर्ण निक्षेप के कारण बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर आंध्र प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ की जो नकदी फसल है वो तंबाकू है। यहाँ की जो नकदी फसल है कौन सी है, तंबाकू है। आंध्र प्रदेश का मुख्य जो खाद्यान्न फसल है वो चावल है। यहाँ के जो वन की बात करी जाए, जो वन के उत्पाद है तो उसमें सागौन की इमारती लकड़ी काफ़ी फेमस है। ठीक है, मुख्य खाद्यान्न फसल यहाँ की चावल, और अगर नकदी फसल की बात करी जाए तंबाकू है, और अगर वन उत्पाद में बात करी जाए तो सागौन की इमारती लकड़ी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तेलंगाना का जो वारंगल शहर है, तो आपको ध्यान रखना है कि वारंगल जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। ठीक है, 2013 में इसे शामिल किया गया था। तेलंगाना में एक फेमस अभी परियोजना चालू करी गई थी जिसका नाम था कालेश्वरम परियोजना। क्या नाम था, कालेश्वरम परियोजना। तो ये बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो कि तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में महादेव मंडल पे है। और अगर नदी की बात करी जाए तो गोदावरी नदी पे है। कालेश्वरम परियोजना किस नदी पे है, गोदावरी नदी पे। बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जो कि तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले में महादेव मंडल में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कालेश्वरम परियोजना किस नदी पे, तो गोदावरी नदी पे। किस ज़िले पे, तो किस स्टेट पे, तेलंगाना पे है। और ज़िला इतना नहीं पूछेगा, तो जयशंकर भूपालपल्ली ज़िले में है, महादेव मंडल में। ठीक है, तेलंगाना को आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, कोयला खदान है बहुत ही फेमस है, उसका नाम क्या, सिंगरेनी, जो कि मैंने लिख दिया है। तो सिंगरेनी कोयला खदान कहाँ पे, तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, तो देश का अगर 20% अगर हिस्सेदारी कोयले भंडार की बोली जाए तो सिंगरेनी है। तो सिंगरेनी ध्यान रखिएगा, सिंगरौली भी है। तो सिंगरौली जो कोयला खदान है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जहाँ पे सोनभद्र का इलाका है वहाँ पे पड़ता है। ठीक है, और सिंगरौली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के पास में है, वहाँ पे पड़ता है। और अगर सिंगरेनी की बात करी जाए तो कोयला खदान कहाँ पे पड़ता है, वो आपका तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, जो कि अगर बात करा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक खान है। ठीक है, सिंगरेनी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ये पेपर में आपको ध्यान रखना, सिंगरौली और सिंगरेनी बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, दोनों ही कोयला खदान है, लेकिन जो सिंगरेनी है वो तेलंगाना में पड़ता है, सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, वहीं सोनभद्र का जो इलाका है उधर है। ठीक है। तो आज मैंने आंध्र प्रदेश के इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक जीके उसको कवर किया है। नेक्स्ट में कोई दूसरा स्टेट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो लाइन से ही सारे स्टेट हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू।